माता रानी की कृपा से आज सच में मेरे पसंद पे घर में सबको नाज होता है। आज मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे मोहल्ले में सब कोई बोलता है। मेरे पापा का नाम ओम प्रकाश राजा है, तो सब कोई बोलता है कि ओम प्रकाश भैया के बड़का दामाद हीरा है हम लोग के लैंग्वेज में। तो मेरे पूरे मोहल्ले को परी विजय की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। तुमको भी ठीक है। और भैया जैसे आप परी विजय बोलते हैं ना, वैसे हम लोग भी तपन किरण बोलते हैं। अच्छा, हम लोग किरण, तपन किरण शुरू से ही। हमको देखा देखी तुमने ऐसा कर दिया। नहीं, ऐसा करोगे? नहीं, ऐसा करोगे? पहले से ही है भैया। आप हम लोग का इनका ईमेल आईडी भी चेक कर लो ना, ये पहले से ही है। ऐसा करोगे? नहीं भैया, चोरी नहीं है? जो समझ लीजिए। अच्छा चलिए, भाई का देखे कॉपी पी के तो क्या बुरा किए। ना ना, ऐसी कॉपी मत क्या करो यार, सब भी करेंगे। जनरल है मेरा। हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो हरे बाबा कृष्णा करो हरे हरे करो हरे राम। जय जय श्री राम, जय राम। तो नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त काठगोदाम में। और अभी सवेरे दीदी, मैंने बोला था ना काठगोदाम में मिलूंगा करके, तो काठगोदाम में यहाँ पर नज़ारा आपको दिखाता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ काठगोदाम और दीदी बाहर आई हुई है शायद मिलने के लिए। तो दीदी से मिलते हैं, जानते हैं थोड़ा सा दीदी के प्यार भरे अनुभव। ठीक है, वो खड़ी है देखो दीदी, ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। सामान को ऊपर डाल दो, सामान को ऊपर डाल दो, डाल दो, तुम वहां बैठेंगे हम। हाँ तो दीदी आ चुकी है, बैठा लिया है। चलो, बिहार में तो बहुत गर्मी है। हाँ बहुत ज्यादा। अभी जैसे एक सप्ताह से बारिश हो रही है तो मौसम ठीक है। चलो अब बताओ अपने अनुभव शुरू से। मेरा नाम किरण है, मैं बिहार छपरा से हूँ और बाबा जी का दर्शन करने आई हूँ। भैया का वीडियो देख के ही ज़्यादा जाना बाबा जी के बारे में, इसलिए आप लोग भैया के वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बाबा जी से जुड़े हुए 9 महीने हो गए। वीडियो यूट्यूब पे वीडियो बाबा जी के आते थे, तो जैसे फोटो आता था ना, तो वो आता था, हम सोचते थे ना कि ऐसे बाबा जी बहुत आए और बहुत गए। जैसे आसाराम बापू हो गए, जैसे बहुत सारे बाबा जी हो गए, तो वो सोच के हम कभी देखे नहीं। लेकिन बार बार फोटो आया तो मन में बाबा जी से जुड़ गए। और जुड़ने के ठीक 1 महीने बाद मेरी ननद का तबीयत बहुत सीरियस हो गया। मेरे नंदोई जी नहीं है, मेरी ननद विडो है, 2 बच्चे हैं और वो हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में आईसीयू में भर्ती हो गई और उनके शरीर में सिर्फ 2 पॉइंट ब्लड ही बचा था। उसके बाद उनको बचने का कंडीशन नहीं था, लेकिन हनुमान जी का पूजा शुरू से करते थे, बाबा जी को ध्यान लगाए, हनुमान जी को ध्यान लगाए और वो बिल्कुल ठीक हो गए। पहला अनुभव मेरा ये रहा। और दूसरा अनुभव है ये कि अभी रिसेंट 1 महीना पहले मेरी सासू माँ वेंटिलेटर पे थी आईसीयू में, और डॉक्टर ने कह दिया था कि आईसीयू से निकलने के बाद कि 9 दिन वहाँ थी और निकलने के बाद कि इनको एनी टाइम अब ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा। एक वाईपैप मशीन आता है कार्बन डाइऑक्साइड खींचने वाला, उस पर इनको रखना पड़ेगा और वो 1 लाख की मशीन आती है। और मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम 1 लाख रुपए ले सके, वो मशीन खरीद सके। तो वो मशीन हमने रेंट पे लिया, 15,000 रुपये रेंट पे, और 1 महीने के लिए लेके घर पे आए। लेकिन 9 दिन में ही बाबा जी के आशीर्वाद से, कृपा से वो मशीन भी हट गया और ऑक्सीजन पाइप भी हट गया। वो आपसे आए थे, यहाँ पे मिले थे, एक युवराज करके नाम है बिहार के, तो वो हमको बाबा जी का चादर भेजवाए थे और वो हम सासू माँ के सर तकिया के नीचे रेगुलर रखने लगे। 9 दिन में ये चमत्कार हुआ मेरे जीवन। हाँ, मैंने फोन किया था आपको और आपसे बात हुई थी, फिर मैं बहुत रोई थी उस दिन। और एकदम सच्ची इसलिए रोई थी कि अब सुसाइड करने का पूरा मन बन गया था मेरा और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि ऑलरेडी भाई इतना मोटा तगड़ा इंसान सुसाइड करने की सोच रहा था। क्या करें, ऐसे प्रॉब्लम नहीं थे कि समझ में नहीं, क्योंकि नवंबर से मतलब जो कर्ज लिए उसको मतलब किसी को वापस करने के बाद सोच भी नहीं पा रहे थे, तो तक एक और कर्ज ऊपर से आते ही जा रहा था। कर्ज सधा ही नहीं पाया भैया। नवंबर के बाद से ना सास, दिसंबर बस रुके और जनवरी से ही सास का तबीयत इतना खराब होने लगा कि हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे लगना शुरू हो गए। और ये लास्ट मई और जून के फर्स्ट में तो समझ लीजिए कि अब टोटल कर्ज में ही चले गए। 1 रुपया बैलेंस नहीं, कहीं से कोई इनकम का ज़्यादा अच्छा स्रोत नहीं और टोटल कर्ज में ही चले गए। 8 लाख 9 लाख कर्ज हो गए, ननद से लेकर सास तक। लेकिन ये था यही है कि वो सिचुएशन ऐसा था ना कि बस बाबा जी का ही ध्यान था। जब शाम को बिल पे करते थे तो सोचते थे कि कल कहाँ से करेंगे पे,
लेकिन कर्ज के रूप में ही रुका नहीं मेरा काम, आगे बढ़ा और मम्मी को मतलब ठीक ठाक लेके वहाँ से बस बाबा जी का ही कृपा है और कुछ नहीं कर सबसे सकते। बड़ी बात है कि ऑक्सीजन पाइप से निकल गई माँ, वरना हम मतलब हम तो हर अभी महीने इतना ऑक्सीजन कहाँ से अफोर्ड कर पाते हैं। रियलिटी है, किसी को कितना दिन किसी मशीन पे रख पाएंगे। सही कहा। और 1 लाख की मशीन खरीदना मेरे बस की बात तो है नहीं। वो 15,000 रेंट पे मशीन हम 1 महीने के लिए लेके आए, लेकिन 9 दिन में ही बाबा की कृपा से उसका पीछा छूट गया। 9 दिन में पाइप भी निकल गया। तो किस तरीके से सॉल मिली, कैसे क्या हुआ, वो फिर क्या करा सॉल का, किस तरीके से उड़ाई? वो शॉल का वो युवराज भाई आपसे मिले तो आपको जो फोन किया तो आपके साथ वो थे गाड़ी में ही, तो आपसे बात के रोने तो लगे। युवराज को फोन करके बोला तुमने? हाँ, आप ही ने तो नंबर दिया। हाँ बोला। बताया कि सांस ठीक हो गई? हाँ, और तो रेगुलर कांटेक्ट में है। या अब आने के दिन भी बात हुई उनसे, रेगुलर बात अच्छा, करते हैं मेरे अच्छा, से। वो बोले कि भैया से मिलिएगा तो मेरे बारे में जरूर बोलिएगा। क्या कि युवराज के बारे में कि याद दिला दीजिएगा। हमने हाँ बिल्कुल हम बोलेंगे आपके उसको बारे भी में। प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम है उसकी भी। हाँ, जॉब भी नहीं हो रही है अभी तक, और जब से यहाँ से गए हैं तब से बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं बाबा जी मेरे लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, बस विश्वास होना चाहिए। तो पहली बार आ रहे हो ना कहते नाम? हाँ, तो यहाँ का अनुभव बताओ। आज तो यहाँ का बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। यहाँ बाबा जी के यहाँ आने से मन तो बहुत हल्का, बहुत शांत, एक मन में है उल्लास कि हाँ अब मेरा सब अच्छा होगा। ये वापस बाबा जाने जी का मन को नहीं वापस कर जाने रहा। का सही में मन नहीं तो कर रुक रहा। जाते फिर? आज की टिकट है तो तो कल की कल वाले थे टिकट? फिर कैंसिल करवाना पड़ता, फिर कल मिलता कि नहीं मिलता टिकट, ये भी था ना दिक्कत। और बच्चे भी तो हैं घर पे। और सबसे बड़ी बात है ना, बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? 13 साल का लड़का है और 8 साल की लड़की है। अच्छा, तब तो ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस है भैया, सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जॉब अच्छी नहीं है। मतलब जो भी जॉब है प्राइवेट जॉब है, एक अच्छी जॉब चाहिए मेरे हस्बैंड को। और अच्छा, प्राइवेट है? और हम गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हैं, फॉर्म जहाँ था भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन 15 साल से तो यही कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं। चलो आप बाबा जी से मांग के गए होगे, हम्म। बस बस बस। एक रिसेंटली फॉर्म भरे हैं है? और एक तस्वीर लाया था आपके लिए, देखो खोल के। हेलो, खोलो खोलो। इसको हल्का सा खोलिए ना, इसी फिर पैक करके ले जाएंगे ना हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। मेरे पास बाबा जी का तो है लेकिन मंदिर का नहीं है। इसे बाबा जी भी हैं। बाबा बहुत जी की बढ़िया। है, ठीक है। बाबा जी भी हैं। बहुत बढ़िया भैया, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, और ये जो ये तस्वीर है ये रविकांत जी हैं एक दिल्ली के, अच्छा। और एक शैलेंद्र अरोड़ा जी हैं, हम्म। उनकी तरफ से है, मेरी उनकी तरफ तरफ से भी है। वैसे बजरंग बली का पूजा तो शुरू से हम करते आ रहे हैं भैया। हनुमान चालीसा सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ते हैं। और सुबह में तो बाबा जी को तो मेरे घर तो लहसुन प्याज बनता तो भोग तो नहीं लगाते हैं, हाँ, लेकिन 1 गिलास दूध का भोग लगाते हैं कि वो शुद्ध रहता है। गैस उस पोंछ के बनाते हैं, बॉइल करते हैं तो वो लगाते हैं। तो लहसुन प्याज के बिना कभी कभी मंगलवार को बना लिया हाँ, करो। वो बनाते हैं, हलवा बनाते हैं तो भोग लगाते हैं। मंगलवार को दोनों फास्टिंग दोनों फास्टिंग में रहते हैं। अच्छा हाँ, तो आलू के गुटके बना के नमक नहीं खाते हो उस दिन? नहीं, हलवा बनाते हैं, चाहे खीर बनाते हैं तो सबको भोग लगाते हैं। सपनों में दर्शन बाबा जी के? पहले आप बताइए, इनके से पहले सपने में, उसके बाद बताओ। मेरे। एक बार मेरे थोड़ा जोर से बोलो। एक बार दर्शन हुए हैं और वो उस चीज को हम समझ नहीं पा रहे थे। कुछ था, मांग रहे थे कि हाँ, वाइफ के बारे में ही मांग रहे थे, वो अभी बताएंगे नहीं, जब पूरा होगा तब बताएंगे। नहीं बता दो, मैं बता बाहर दीजिए। भेजूं? नहीं। नहीं, इनके एक फॉर्म भरे हुए हैं। अच्छा, उसके बारे में चलो बढ़िया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट का काम, मेरा अकाउंट से ऑनर्स है। अच्छा, तो अचानक से सपना में, और उनको वो मतलब उनका पैर हम पकड़ लिए थे और वो हमको कहने जाओ जाओ जाओ, हमको भगा रहे थे। फिर बाद में बोलने जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ जाओ। अच्छा, तो आप बताओ सपना। और हम आने के 20-25 दिन पहले देखे सपने में बाबा जी को कि बाबा जी मेरे घर में डाइनिंग हॉल में बैठे हैं, कोई कंबल ओढ़ के, वो भोजन कर रहा है और एक तरफ बगल में इनको बैठा है और एक तरफ हमको अपने बगल में इधर बैठा है और हमको भी खिला रहे हैं कि खाओ। बाबा जी के साथ खाना खा रहे हैं। बताओ, बाबा जी के साथ खाना खा रहे हैं और रो रहे हैं। बहुत परेशानी में ना भैया, बहुत परेशानी में। आपको क्या बताया, मेरे घर की कंडीशन इतनी बुरी हालत में बिजाड़ी है कि हम किस तरह राशन पानी चल रहा है वो ऊपर वाला ही जानता है। अभी तो सब ठीक है ना? अभी भी ठीक नहीं है भैया। इनका जो एडवांस पेमेंट उठाया तो सब कट रहा है, माँ के इलाज में लिए थे सो। अच्छा,
और बाबूजी का पेंशन आता है तो उसे घर का सारे खर्च, माँ का है दवा, बीमारी, बच्चों का स्कूल फीस, राशन पानी सब उसी में देखना पड़ रहा है। तो सही तो है, आ तो रहा है, इसी में तो देखोगे और उसमें देखोगे। बचता ही नहीं ना है, मतलब खाने के लिए भी लास्ट में ऐसा होता है कि कल क्या खाएं, ये सिचुएशन हो जाता है। ऐसा हो जा रहा है, पता नहीं चलता कि हवा नहीं होता, ऊपर ही हवा लग गया, सब उड़ा के ले गया, इस तरह का हो जाता है। ऐसा है, ठीक ठाक इनकम है, कुछ उसको खराब नहीं कहेंगे, लेकिन वो ऐसा वो खर्च हो रहा है ना कि उसमें कुछ हम लोग कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। सिर्फ मतलब कोई नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब बैलेंस भी होगा। देखो जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। 9 दिन में ही हट गया। और ये तुम्हारे बच्चे के लिए लॉकेट लिया तुमने? सोच के आए थे लेकिन लिए नहीं, और ये भी सोच के आए थे हम बाबा जी के फोटो भी नहीं ली ना बाबा जी की? बताओ। वो हम मोबाइल से निकलवा के रखे हैं, पूजा कर रहे एक हैं। लड़की को पहनाना, एक तागर तुम खुद ले लेना। हाँ हाँ वो हम ले लेंगे भैया, हम ये सोच के आए थे लेकिन लिए तुम भी नहीं। पहनोगे? लो, तुम भी पहनो। क्या ले लोगे आज से वाला? बस बहुत खुश भैया, बहुत खुश। यही कहते हैं कि जो दिल में इच्छा है वो बाबा पूरा कर रहे हैं। यहाँ रख दो, 3 के 3 दे दो, ये रख देंगे अपने पर्स में। आराम से अच्छी जगह रखना। कागज दूं? हाँ पेपर दे दीजिए हमको। अच्छे से ले जाना यार बाबा जी को। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी को बहुत अच्छे से ले जाऊंगी मैं। आपसे मेरा बेटा बोला कि मम्मी जाना ना, तो आप रंगीला सौदागर ही बोलता है वो, कि जाना ना तो उनके साथ फोटो खिंचवा के जरूर लाना। अब अच्छा। अगर वीडियो बनाएंगे तो बोलना कि डालेंगे, चाहे भेजेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। हमने ठीक है, हम बोल देंगे। बाबा जी का दर्शन करने आए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, भैया से भी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। और बाबा जी के पास बहुत विश्वास से आए हैं और विश्वास करते हैं कि बाबा जी मेरे तकलीफों से उबारे और फिर दोबारा बुलाए, तो कुछ मांगने ना बुलाए बाबा जी, बस दर्शन ये करने सही कहा बुलाए, है, मांगने ना बोला है। मांगने ना बुलाए। पहली बार आई हूँ, मांगने आई हूँ। इतना बाबा जी मेरा झोली भर दे कि अगली बार मुझे मांगना ना पड़े, फिर अगली बार कभी ना मांगना पड़े बाबा जी के दर पे आके। और दीदी राखी भी लेके आई है। हाँ मैं भैया के लिए राखी लेके आई हूँ, भैया को मैंने राखी भी बांधा है और भाभी के लिए भी पूरा श्रृंगार का सामान लाई हूँ। जो एक्चुअली जो सुहाग का चीज होता है, बेटी मायके जाती है तो अपनी भाभी के लिए चाहे माँ के लिए लेके जाती है, तो एक्चुअली भाई बाबा जी तो बजरंगबली के रूप है, उनको मैं राखी बांधती हूँ। उनके लिए भी राखी लेके आई थी, भैया के लिए भी राखी लेके आई थी। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से, हमें दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से न जुदा करना, हमें दूर। और भाभी है तो सबसे बड़ा भाई का सुहाग है ना, भाभी का सुहाग, तो मैं भाभी के लिए सुहाग का चीज लेके आई थी। तो चूड़ा तुमने से तो- चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब। अभी तो देखा तो है नहीं। देख लेना कहाँ देखा? आप नहीं देखे? तो नहीं आप भाभी को? हाँ, ओ, तो भाभी उसके को- लिए इतना आवाज तो सुने भाभी का, अच्छा वो दोनों वीडियो हम देख चुके हैं। भाभी का वॉइस वीडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत समझदार है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छा बोलती है और इंग्लिश की तो बहुत ज्यादा जानकार है, तो हम भी नहीं है। अरे भाभी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है। इंग्लिश की हाँ, वो क्लास सारा- लेनी पड़ेगी। सारा वीडियो देखे हम भाभी का। चलो, आपको परी विजय की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। तुमको भी ठीक है। और भैया जैसे आप परी विजय बोलते हैं ना, वैसे हम लोग भी तपन किरण बोलते हैं। अच्छा, तपन ही है हम लोग, किरण तपन किरण शुरू से ही। हमको देखा देखी तुमने ऐसा कर दिया। नहीं ऐसा पहले से करोगे? ही है, नहीं पहले ऐसा करोगे? पहले से ही है भैया। आप हम लोग का इनका ईमेल आईडी भी चेक कर लो, नहीं पहले से ही है। ऐसा करोगे? नहीं भैया, चोरी नहीं है? चोरी जो नहीं है। समझ लीजिए। अच्छा चलिए, भाई का देखो कॉपी पी के तो क्या बुरा किए। ना ना, ऐसी कॉपी मत क्या करो यार, ये सभी कॉपी नहीं करेंगे। है, जनरल है मेरा, ये कॉपी नहीं है, ऐसे ही हम लोग शुरू से तपन किरण है हम लोग। एक्चुअली हमारी भी भैया लव मैरिज है। अरे वाह, अपनी लव मैरिज बताओ यार। अब चलो, वीडियो को थोड़ा और लंबी रहेगी। अब लव मैरिज कैसे हुई ये बताओ यार, क्या करा है, किसने कैसे क्या करा। मैं ऐसे पालती मोड़ के बैठ जाता हूँ। अच्छा
इनकी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर और हम दोनों आदमी टीचिंग प्रोफेशन में थे, गवर्नमेंट टीचर। अच्छा। 2006 में बहाली आई थी तो उसमें ज्वाइन किए थे। तो इनके सिस्टर के द्वारा मुलाकात हुई, हम दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए, बहुत अच्छे फ्रेंड। आज भी हम लोग फ्रेंड ही, एक दूसरे को तुम ही करके बात करते हैं। हमसे बड़ी है वो, फिर भी हम उसको नाम से ही बुलाते, वो भी हमको नाम से ही बुलाती है। इनसे मुलाकात हुई तो बस ऐसी मुलाकात, कुछ मन में ऐसा नहीं था। फिर 1 साल बाद उसकी शादी हुई, फिर गया तो शादी में 1-2 दिन रहे तो वहाँ पे बात हुआ, अच्छे लगने लगे, बात आगे बढ़ी। उसके बाद इनके तरफ से प्रपोज हुआ, हम एक्सेप्ट नहीं किए, हम नकार दिए उस समय, क्योंकि हम सोचते थे ना कि सिस्टर, मेरे फ्रेंड के छोटा भाई है तो मेरा भाई लगेगा। बोलते थे हमको दीदी बोलो, दीदी बोलो, इतना इन पे गुस्सा करते थे। लेकिन मन में तो कुछ और था। लेकिन जब ये बोले, बाद में पता चला मेरी फ्रेंड से ही कि नहीं वो तुमको बहुत पसंद करता है और ये सब बात, तो ये प्रपोज किया तो हम इनकार कर दिए। फिर 1 सप्ताह बाद हमको रियलाइज हुआ कि हम भी पसंद करने लगे हैं। फिर हम खुद इधर से कॉल बैक करके इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किए। फिर घर में बात किए तो घर में तो कोई तैयार नहीं था शादी करने को। अरे यार, हाँ, फिर आगे बोलो। कोई तैयार नहीं था क्योंकि उस समय ये इनका स्टडी पीरियड था और बाबूजी मेरे जॉब में थे, ससुर जी मेरे उस समय, इनका कोई जॉब नहीं था, इसीलिए कोई तैयार नहीं था। और हम जॉब में थे उस समय, गवर्नमेंट टीचर थे। घर में मनाए, बहुत मनाए, कोई नहीं मान रहा था। बहुत दिन लगा मनाने में हमको, रोते रोते तो मेरा आँख इतना बड़ा बड़ा हो जाता था, फूल के। अभी भी बहुत बड़ा है, इतना फूल रोए, ठीक है। और बहुत घर में मनाए, पापा को, मम्मी को, सबको। माता की कृपा, माँ बगलामुखी को भी बहुत पूजते हैं हम, तो उनके कृपा से माना लोग, बहुत लेट से माना लोग। फिर बात आगे इनके घर में सब कितना साल लग गया मनाने में? 1 साल लग गया। 1 साल बाद माना लोग, फिर हम लोग की शादी हुई। एक्चुअली प्लस पॉइंट ये था ना कि मेरे पापा और इनके दादाजी एक साथ क्लास में, हाँ, वो लोग फ्रेंड निकल गए बचपन से ही, मतलब दोनों फ्रेंड निकल गए, तो इसीलिए और वो आगे बढ़ गए तो नहीं बढ़ता रिश्ता। कितनी खुशी हुई होगी ना उस दिन, जिस दिन माने होंगे तो। बहुत ज्यादा। लेकिन शादी तक भी बहुत प्रॉब्लम फेस की। शादी के दिन तक भी मेरी मम्मी एग्री नहीं थी। उस दिन तक भी वो नाराज थी, उनको पसंद नहीं था रिश्ता। उनको ये था कि लड़का पढ़ रहा है, अभी कुछ कर नहीं रहा है, तो ऐसे में कैसे हम शादी कर दें, क्या रखेगा, क्या खिलाएगा, क्या करेगा, यही सब। हाँ यार, वैसे भी लड़की कितना खाती है, दिख ही रहा, क्यों? पहले इतना नहीं फिर खाती यार माँ को, पहले माँ को चिंता होगी यार, होगी। खिलाए तो हम ही, पहले तो पूरा ये थी। ठीक है। हाँ, फिर और फिर शादी हुई तो शादी के दिन तक मम्मी, मड़वा में आने के बाद इन लोग के भी मम्मी हमको बहुत डांटी थी। कुछ प्रॉब्लम था उसमें, तो हम कैमरा में नहीं बोल सकते हैं वो बात। बहुत डांटी थी मेरी मम्मी। उस दिन भी हम बहुत रोए थे और रो के उस दिन शादी मंडप में बैठे थे हम शादी करने। बाप रे, ऐसी कंडीशन बिल्कुल। मम्मी एग्री नहीं थी, पापा भी एग्री नहीं थे। लेकिन हम मम्मी पापा को एक ही बात बोले कि पापा वो मेरा किस्मत जाने, दुख हो या सुख, लेकिन हमको अंदर से विश्वास है कि हम उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। मेरे घर भी सेम सिचुएशन था। पापा बस एग्री थे, बाकी सारे लोग, सिस्टर, मम्मी, सब कोई एग्री नहीं। हाँ, और बाबा की कृपा से, फिर माता क्या? रानी की कृपा से आज सच में मेरे पसंद पे घर में सबको नाज होता है। आज मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे मोहल्ले में सब कोई बोलता है। मेरे पापा का नाम ओम प्रकाश राजा है, तो सब कोई बोलता है कि ओम प्रकाश भैया के बड़का दामाद हीरा है, हम लोग के लैंग्वेज में। तो मेरे पूरे मोहल्ले में, गांव में इनका बहुत तारीफ होता है। और सब कोई, मेरे चाचा लोग भी हैं, मेरे पापा 5 भाई हैं, वो लोग भी बहुत मानते हैं इनको, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सबको ही बहुत मानता है। यही तो कहानी बन गई, लोग समझ नहीं पाते ना। चलो यार, कोई बात नहीं। तुमको परी विजय की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद दोनों को। अब अगली बार आओ, तुमने सही बोला, इस बार मांगने आए हैं, अगली बार मांगने ना, अगली बार हम चाहते हैं कि हम अपने साथ ऐसे लोग को लेके आए जो सक्षम ना हो, उनको लाके दर्शन करवाना चाहते हैं। बस ऐसा ही करना। अभी अपने खर्चे पे बाबा जितना सक्षम बना दे हमको कि अपने खर्चे पे ऐसा काम, एक नेक काम तो जरूर कर दे। चलो, खर्चा तो सब यहाँ हो जाएगा, टेंशन मत लो, खर्चे की टेंशन मत लो। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी। और कुछ बोलना है? और कुछ रह गया? हाँ, बस रह गया कि आप लोग विजय भैया के वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर कीजिए। अच्छा, ये वही चूड़ियां हैं जो तुम लेके आए हो? हाँ, बस ये हम पहन चुके थे, 2 खरीदे थे, ये हम पहन चुके थे और वो रखे थे पहनने के लिए फिर किसी फेस्टिवल में। लेकिन अभी हम पहन चुके थे, भाभी को कैसे देते, इसलिए वो भाभी के लिए लेके चले आए हम। इसमें का वो दूसरा, वो सिर्फ 3 पीस चौड़ा है, इतना ही, वो 3 पीस वाला ही है। लेकिन अगली बार हम आएंगे तो हम भाभी के लिए लेके आएंगे। पता है क्या, हमारे बिहार में, मेरा मायके जहाँ मुजफ्फरपुर, वहाँ का लहठी बहुत फेमस, ऑल ओवर इंडिया में वहाँ से लहठी जाता है बन के। और जब शादी होती है दूल्हे दुल्हन की ना, तो उस लहठी पे उनका नाम लिखवाया जाता है। अब पूरा दुल्हन लहठी इतना नाम भी लिख के लाओगे क्या? वो लिखवा के लाऊंगी मैं, परी विजय। अरे बाप, चलो नेक्स्ट टाइम दुल्हन लहठी। चलो
ये अगले महीने फिर से आए और फिर से अगले महीने बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी बुला ले। यार मैं तो हाँ हाँ काम ना कर सकता, मैं तो कह सकता ना अगले महीने फिर से आए और वो गुलाटी जो भी है लेके लहटी है लहटी। लहटी वो हाँ लेके हमारे आए। यहाँ सुहा का वो थी बहुत पावन चूड़ी माना जाता है वो अरे वाह, सुहा वो लेके आए, अच्छे से दर्शन करें। ठीक है, चलो वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो। जय।